लोगों के पास कुछ पेमेंट्स आते हैं और उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका अकाउंट फ्रीज क्यों हो गया। बारे में हम बात करेंगे। यूजली ये होता इन केसेस में है जहां पे आप सेविंग खातों से ऑपरेट कर रहे हैं अपने व्यापार को, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर ये हो तो रहा है, हमें कैसे पता कि सामने वाले का खाता लीगल है या इलीगल है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो उन खातों को सीज करते हैं जो सेविंग खाते होते हैं, और सेविंग खातों में पैसा आप व्यापार का ले लेते हो। स्टार्ट। दोस्तों, आजकल हम एक नए तरीके के फ्रॉड्स देख रहे हैं। वो स्कैम शायद जिनके बारे में आपको जानकारी हो या ना हो। मैं देख रहा हूं लोगों के पास कुछ पेमेंट्स आते हैं और उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता कि उनका अकाउंट फ्रीज क्यों हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, या आपके साथ ऐसा कभी भी हुआ है या हो सकता है? इसके बारे में हम आज इस बार बात करने वाले हैं। साथियों, होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट होता है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसको हम कहते हैं कि पैसा जो इलीगल पैसा है वो अकाउंट से थ्रू रूट होना। तो जितने भी इलीगल पैसे वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पैसा रूट करने के लिए मल्टीपल अकाउंट्स बना लेते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स को फिर वो फर्दर ट्रांसफर करते हैं और फिर वो फर्दर ट्रांसफर करते हैं और वो पैसा अल्टीमेटली इलीगल पैसा मार्केट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पैसा किसी से एक्सेप्ट किया, आप एक दुकान चलाते हैं और आप कोई भी रेस्टोरेंट चलाते हैं, आपने रेस्टोरेंट में किसी को खाना खिलाया और उस आदमी ने अपना जो पैसा है वो उसके पास किसी लेयर से आया होगा। लेयर हम कहते हैं कि किसी दूसरे पर्सन से आया था, उसके पास एक और पर्सन से आया था और वो इलीगल पैसा था। तो जो इलीगल पैसा था वो आपके अकाउंट में गिरा और आपका अकाउंट बैंक ने सीज कर दिया। तो इस केस में होता क्या है कि आपका इलीगल पैसा जो आपका एक्चुअल में लीगल है वो आपको इलीगल की तरह मान के बैंक के पास एक नोटिस आ जाता है और बैंक आपका अकाउंट सीज कर देता है। होता है ये किन केसेस में, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूजली ये होता इन केसेस में है जहां पे आप सेविंग खातों से ऑपरेट कर रहे हैं अपने व्यापार को, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर ये हो तो रहा है, हमें कैसे पता कि सामने वाले का खाता लीगल है या इलीगल है। क्योंकि आप पता लगा भी नहीं सकते कि लीगल है या इलीगल है, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो कि अपने आप को दुरुस्त कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि वो उन खातों को सीज करते हैं जो सेविंग खाते होते हैं, और सेविंग खातों में पैसा आप व्यापार का ले लेते हो। क्योंकि उस बिजनेस में होता क्या है, ट्रांजेक्शन जो है वो आपका पर्सनल खाता आपके पर्सनल ट्रांजेक्शंस के लिए होता है। अब आपको किसी का पेमेंट आया जो इलीगल है तो आपके पर्सनल खाते में आया, तो आपका रिलेशन ये बना लिया जाता है कि आप पर्सनली उसे जानते हो, जबकि आप पर्सनली उसे नहीं जानते। उस केस में आपको अपना व्यापार का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं कराते तो एक सिंपल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से करंट अकाउंट खोलिए और उस व्यापार का, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका करंट अकाउंट खुलना है। सेविंग खाते में पैसा ना लें। ऐसे आपका होगा क्या, किसी भी लेयर से आया हो। हम लेयर कैसे कहते हैं, एक आदमी ने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया। तो पहले वाले ने इसको डायरेक्टली किया, इसे कहते हैं फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर किया, दूसरे को किया सेकेंड लेयर, फिर एक और को किया थर्ड लेयर। ऐसे 7 लेयर तक हमारा पैसा रोटेट हो सकता है, 8 लेयर तक हो सकता है। 4 लेयर तक बहुत स्ट्रेस है, 4 लेयर तक आपका खाता सीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि अगर आप व्यापार या कोई भी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन लेके करंट अकाउंट खोलें। हम आने वाले वीडियोस में इन फ्रॉड्स के बारे में और डिटेल में जानकारी देंगे कि कैसे फ्रॉड्स मतलब एक्चुअल में होते हैं और कितने टाइप के फ्रॉड्स होते हैं जो यूपीआई बेस्ड है, जिससे आप डे टू डे गूगल पेमेंट और फोन पे वाले पेमेंट्स करते हैं, उनसे कितने टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो आने वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो हम फ्रॉड्स पे ही आगे बात करेंगे।